श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बल जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र शिष्य मद बचन अरविंद भक्ति विधान स्वामी जतकुर श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र शिष्य मद भक्ति विधान सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इसका फाउंडर चार्य श्री भक्ति विधान स्वामी जतकुर श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। श्रीमद् भगवत गीता एज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम है उनका आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम अपने प्रोग्राम्स में ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रपात जी हैं, इनकी पुस्तक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो 10वां अध्याय है वो हम पढ़ रहे हैं और वो हमने आरंभ किया था पिछले सप्ताह, जिसका नाम था संपूर्ण विनम्रता के साथ। मतलब ये जो शिला प्रपात जी हैं, उनके गुरुदेव हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रपात, उनकी जो पुण्यतिथि है उनके अवसर पर ये प्रोग्राम है हुआ है। और उस प्रोग्राम का इसमें जो आंकलन किया गया है, संकलन किया गया है, उसको इस पुस्तक में इस अध्याय के रूप में लिखा गया है। तो हम वो पढ़ रहे थे। तो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि जो प्रभुपाद जी हैं, जो मतलब जो प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जो संध्या काल में, मतलब शाम को ये प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में आगे कुछ गुरु के बारे में, गुरु को कैसे समझना चाहिए और कैसे आध्यात्मिक गुरु कोई ईर्ष्या नहीं रखता, मतलब इस तरह के जो
विषय हैं उन पर चर्चा है। तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीछे हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था, 1-2 पैरा। तो इस अध्याय को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। तो आगे शिला प्रभुपाद जी मतलब इस अध्याय में है कि वेदों के दिव्य ज्ञान को भगवान ने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड विशेष के रचयिता ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ, और नारद से व्यासदेव को, और व्यासदेव से मध्वा आचार्य को, और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की इस विधि में एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य को यह इंद्रियातीत ज्ञान प्रसारित किया गया, और अंत में यह ज्ञान भगवान श्री गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य को प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री ईश्वरपुरी के शिष्य और उत्तराधिकारी का अभिनय किया था। वर्तमान आचार्य देव श्रील रूप गोस्वामी के पश्चात 10वें शिष्य प्रतिनिधि हैं। श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस इंद्रियातीत ज्ञान की पद्धति का पूर्णतः प्रचार किया। अपने गुरुदेव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्वयं भगवान के द्वारा तथा ब्रह्मा जी की गुरु श्रृंखला में आचार्य की परंपरा में दिए गए ज्ञान से भिन्न नहीं है। हम इस मांगलिक दिन को श्री व्यास पूजा तिथि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आचार्य वेद, पुराण, भगवत गीता, महाभारत एवं भागवतम इत्यादि के दिव्य रचयिता व्यासदेव के जीवंत प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे गुरुदेव होते हैं, जो उनकी जो प्राकट्य दिवस है, जिस दिन वो प्रकट हुए इस संसार में, उसको व्यास पूजा के नाम से हम मनाते हैं कि आज हमारे गुरुदेव जी की व्यास पूजा है। तो इसी प्रकार जो शिला प्रभुपाद हैं, उनके गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनकी व्यास पूजा के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया कि गुरु शिष्य परंपरा कैसे प्रमाणिक है, जिसमें हम आते हैं, जिसमें हम ये शिक्षा ले रहे हैं। देखिए, कहीं भी कोई शिक्षा लेनी होती है तो हम क्या देखते हैं कि ये स्कूल CBSE से प्रमाणित है, या हरियाणा बोर्ड से प्रमाणित है, या इंटरनेशनल बोर्ड से प्रमाणित है। तो मतलब हम प्रमाणिकता देखते हैं कि ये मान्यता प्राप्त कहाँ से है ना। कोई भी नहीं तो कोई भी प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाए, लेकिन हम उनकी मान्यता देखते हैं ना कि इसमें बोर्ड की, कौन से बोर्ड की मान्यता है, हरियाणा बोर्ड की है, या पंजाब बोर्ड की है, या यूपी बोर्ड की है, या CBSE बोर्ड की है, इंटरनेशनल बोर्ड की है, किसकी है। तभी तो फिर हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, है ना। नहीं तो कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाए और उसको कोई मान्यता ना हो तो वहां कौन पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है, ये भी इसकी 4 लाइनें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 लाइनें हैं। तो जो हमारी लाइन है, जिसमें हम शिला प्रभुपाद जी, शिला गुरुदेव जी, और ये जो लाइन चलती है, इसको कहते हैं ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णवा संप्रदाय। मतलब ये ब्रह्मा जी से चली है। कैसे? जैसे यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले यह ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, जिन्होंने सारे वेदों की रचना की, है ना। फिर उन व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने ज्ञान लिया। और मध्वाचार्य की ही लाइन में फिर आगे चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के स्वयं अवतार हैं, उनके आगे फिर शिल रूप गोस्वामी, जिन्होंने जो अभी हम वृंदावन देखते हैं ना, उस वृंदावन का जो प्राकट्य, वहाँ जहाँ जहाँ लीलाएं हुई हैं, उनको उजागर किन्होंने किया था? षड गोस्वामी ने। उनमें प्रमुख कौन थे? शिल रूप गोस्वामी। और उनके ही आगे फिर इस श्रृंखला में फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, और फिर ये शिला गुरुदेव, सॉरी, प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद के बाद शिला गुरुदेव, और फिर आगे परंपरा चल रही।
ऐसे ही शिला प्रपात के और भी कितने शिष्य हैं, तो वो भी इसी परंपरा को बढ़ा रहे हैं आगे। परंपरा मतलब हम जो प्रमाणिक ज्ञान है उसके साथ जुड़े, वो हमें बिना किसी मिलावट के मिले, वो ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान ने, जैसे शिष्य उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु ऐसे भगवान तक जाता है, तो भगवान से ये ज्ञान आता है ना। तो इस श्रृंखला में हम इस जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये प्रमाणिक है। तो यहाँ ये इस पहरे का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चले कि हम जिस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं या जहाँ से हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो ज्ञान सही है, तो वो प्रमाणिक है या नहीं, इसके इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हैं, है ना। और हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा ही है, संत और ठग में क्या भेद है, उससे पहले हमने पढ़ा है कि गुरु क्या है। तो ये जानना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम जहाँ जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो प्रमाणिक है कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो प्रमाणिक है। और जब हम भगवत गीता है हमारे पास, जो ये भगवत गीता है, शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता चिटी, जिसकी जो भूमिका है, उसके वहाँ भूमिका के जो लास्ट पन्ने पर ये सारे नाम दिए गए हैं कि कौन, ये श्रृंखला भगवान कृष्ण जी तक कैसे जाती है। यहाँ तो कुछ ही नाम दिए हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनके बाद नारद जी हैं, फिर व्यासदेव हैं, फिर मध्वाचार्य हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु, शिल रूप गोस्वामी, लेकिन उसमें सारे नाम दिए गए हैं कि उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु, और भगवान तक जाती है ये परंपरा। तो इसका मतलब ये परंपरा प्रमाणिक है। तो आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रिय प्रतीति के द्वारा दिव्य शब्द ब्रह्मा की व्याख्या करता है, ब्रह्म की व्याख्या करता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रमाणिक आचार्य के अधीन उचित प्रशिक्षण के अभाव में असद व्याख्याकार निश्चय ही शिल व्यास देव से मतभेद रखता है, जैसा कि मायावादी लोग करते हैं। शिल व्यास देव वैदिक प्रकाश के प्रधान अधिकारी महाजन हैं, इसलिए असद व्याख्याकार को गुरु या आचार्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, भले ही उस व्यक्ति में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी योग्यताएं विद्यमान हों। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। अर्थात जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा के किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक प्राप्त किया गया मंत्र निष्फल रहता है। मतलब संप्रदाय विहीना, विहीन विहीन मतलब उसमें ना होना। तो हमें संप्रदाय से ही जो ये ज्ञान है उसकी प्राप्ति करनी है, उसके बिना निष्फल है। कोई भी आप ज्ञान लेंगे वो प्रमाणिक नहीं मिलेगा आपको, उसमें मिलावट होगी। तो दूसरी ओर इस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु से जिस व्यक्ति ने श्रवण विधि के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है और जिसके हृदय में वास्तविक आचार्य के प्रति सच्चे सम्मान की भावना है, उसको अवश्य ही वैदिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होना चाहिए। परंतु यह प्रकाश ज्ञानियों के शुष्क ज्ञान मार्ग की पहुंच से स्थायी रूप से बाहर है। मतलब यहाँ फिर वही बिंदु पे स्ट्रेस या बिंदु को उजागर किया गया है कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु, और जैसे मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, तो इस गुरु शिष्य परंपरा में ही अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें प्रमाणिक ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। जैसा कि श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात केवल उन महात्माओं के लिए ही जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर एक साथ अचल विश्वास है, उनके समक्ष
वैदिक ज्ञान के समस्त अर्थ स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो क्या, कौन से? उन महात्माओं के लिए कि जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर एक साथ अचल विश्वास है। तो विश्वास कैसे आएगा, है ना? मतलब किसी भी, आजकल तो सभी डाउट करते हैं, सभी प्रश्न करते हैं, सभी को विश्वास नहीं होता है जल्दी से कि ये सच्चा गुरु है। तो इसलिए वो विश्वास जो सच्चा होना चाहिए गुरु पे, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु बनाइए जान के, पानी पिए छान के। मतलब ऐसे ही नहीं चलते फिरते किसी को गुरु बना लेना चाहिए। पहले पूरा जानकर, उसकी जड़ों तक, उसके पूरा हिस्ट्री, पूरी जो गुरु शिष्य परंपरा क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ से वो चला हुआ है, कहाँ ये ज्ञान, किस ग्रंथ से ज्ञान दे रहा है, या अपने ही मनमर्जी से कोई ज्ञान दे रहा है। नहीं, तो प्रमाणिक ज्ञान क्या होता है कि जो शास्त्रों के आधार पर हो और गुरु शिष्य परंपरा में हो, मतलब प्रमाणिक हो। तो सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अल्प है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं और हमारे स्रोत इतने सीमित हैं कि इसलिए व्यास देव या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना यह संभव नहीं है कि हमें उस परम धाम के विषय में लेश मात्र भी ज्ञान प्राप्त हो सके। मतलब हम अपनी इंद्रियों के बल पर या साइंस के रॉकेट के बल पर या कहीं भी हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जो इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तक ये चीजें पहुंच ही नहीं सकती। तो जब पहुंच नहीं सकती तो हमें यहाँ से ज्ञान क्या मिलेगा? हमें तो ज्ञान वहीं तक मिलेगा ना जो भौतिक विज्ञान की, जहां तक इन्होंने रिसर्च की है, जहां तक आविष्कार हुए हैं, बस। तो जो चीज हमारे बस से बाहर है, हमारे इंद्रियों के बस से बाहर है, तो उसका ज्ञान तो हमें वैसा ही व्यक्ति दे सकता है ना जो उस आध्यात्मिक जगत के साथ संबंध रखता हो। और वो कौन है? वो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले हमारे गुरु हैं, भगवान स्वयं है, भगवत गीता के द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं, है ना? तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कोई लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर या किसी साइंस प्रयोगशाला के अंदर हम वो ज्ञान की कुछ समीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके उनके उपकरणों में आएगा ही नहीं। एक आत्मा तक तो अभी तक वैज्ञानिक जो है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको उनको कुछ पता नहीं। और जबकि शरीर आत्मा पर ही चलता है ना? उसके बिना तो ये मृत है। असल में आत्मा ही है जो जीव है, जो जीवंत है। शरीर तो मृत है ना? तो हम प्रतिपल अपनी इंद्रिय अनुभूति के ज्ञान से ठगे जाते हैं। यह सब केवल उस मन की सृष्टि है जो सदा ही कपटी, परिवर्तनशील और चंचल रहता है। हम अपनी सीमित, विकृत अवलोकन तथा प्रयोग की विधि से दिव्य धाम के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते, परंतु गुरुदेव अथवा व्यासदेव के विशुद्ध माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिव्य शब्द ध्वनि का श्रवण करने के लिए हम में से सभी अपनी उत्सुक कर्णेंद्रियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अतएव सज्जनों, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों के उन्मूलन के लिए श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में आज हम सभी स्वयं को समर्पित करें। तो यहाँ जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं सबको जो बैठे हैं कि हम गुरु हैं उनके चरणों में हम प्रणाम करें, उनके चरणों में हम समर्पित हों। और गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात बुद्धिमान एवं प्रमाणिक गुरुदेव के पास जाओ, ये भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में कि बुद्धिमान एवं प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, सर्वप्रथम उनके शरणागत बनो और फिर जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। कैसे? खाली ये नहीं, खाली जिज्ञासा नहीं, सेवा भी, क्योंकि सेवा करने से हमें विनम्रता बढ़ती, और जब हम विनम्र होंगे तभी तो ज्ञान ले सकेंगे ना, अकड़ से थोड़ी ले सकेंगे
कि अकड़े हुए हैं और हाँ मैं सेवा करूंगा, मैं ये काम करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं ज्ञान प्राप्त होता। सेवा और जिज्ञासा भी होनी जरूरी है। ये नहीं भी चैलेंज कर ले, अच्छा मैं देखता हूँ भी इसको कितना आता है, ये प्रश्न पूछूं वो प्रश्न पूछूं टेस्ट करने के लिए। नहीं, उस एटीट्यूड से, उस भाव से भी तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसे बुद्धिमान गुरु महाराज तुम्हें इंद्रियातीत यानी दिव्य ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि वे परम सत्य भगवान को जान चुके हैं। मतलब वो ही हमें सच्चा ज्ञान दे सकेंगे या सच्ची नॉलेज दे सकेंगे। दिव्य नॉलेज, दिव्य ज्ञान, ट्रांसीडेंटल नॉलेज जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है, भगवान के तत्व का। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचार्य के प्रति अवश्य ही पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। आचार्य के निर्देशन में भगवान की वास्तविक सेवा ही केवल वह वाहन है जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदयंगम कर सकते हैं। आचार्य देव के चरण कमलों में हमारी विनम्र सेवाएं एवं श्रद्धांजलि अर्पण करने के उद्देश्य से आयोजित आज की इस सभा के द्वारा हम उस दिव्य ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, जिस ज्ञान को श्रील आचार्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को करुणावश प्रसारित कर रहे हैं। तो यहाँ जो व्यास पूजा है उसमें जो शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं उनको चरणों में प्रार्थना की गई है कि हम उनसे उनके चरण कमलों में विनम्र सेवाएं एवं श्रद्धांजलि अर्पण करने के उद्देश्य से, मतलब उनकी चरण कमलों में उनकी सेवा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तब वो हमें करुणावश हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित करेंगे। तो सज्जनों, हम सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता को यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं। हम अपनी प्राचीन भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, जो कि वर्तमान में पहले की तुलना में हजारों गुना उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार के युग कलयुग में से गुजर रहे हैं। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार भौतिक ज्ञान से पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में अब हमारे पास यह कहीं अधिक है। यदि हमारे पास वह न हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ही। अतएव हमें यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का यह अंधकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं, वरन यह कि हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और सर्वोच्च प्रकार की मानव सभ्यता का मानदंड है। मतलब कि जो वर्तमान युग है कलयुग, कलयुग मतलब अंधकार का युग, जहां मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। भौतिक ज्ञान तो बहुत है ना, जैसे यहाँ बताया गया कि नहीं हमारे देश में, अमेरिका में तो है, हमारे पड़ोसियों के पास तो है, चीन में तो है, कहीं और तो है, रूस में तो है, इतने इतने वहाँ आविष्कार हो रहे हैं, इतने इतने वहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो भौतिक ज्ञान का तो कोई अभाव नहीं। लेकिन आध्यात्मिकता का अभाव है। आध्यात्मिक जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, पहल हमारी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, वो जीरो है, जिसकी वजह से इसको अंधकार कहा गया है। वायुयान से बम फेंकना, पर्वत शिखरों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने की आदिमकालीन असभ्य प्रथा की तुलना में सभ्यता की प्रगति को सिद्ध करता है। मतलब पहले तो कैसे लड़े जाते थे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लुटका दिए, या तलवारों से लड़ रहे हैं, भालों से लड़ रहे हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसे जेट वो आते हैं, लड़ाकू विमान, वो बम गिराते हैं जहाँ गिराना हो। अब तो वो भी नहीं रहे, अब तो ड्रोन आ गए हैं, ड्रोनों से मशीन गन, विषैली गैसों के द्वारा
अपने पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं। मतलब लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, अब भी हो रही हैं, है ना। पहले किसी और तरीके से थी, अब भी है, अब भी मतलब मारकाट तो वही। तो वह सभ्यता जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने की अपनी कला पर गर्व रहा करता था, न ही स्नेह से परिपुष्ट स्वार्थ की भावना का विकास किसी प्रकार से बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानव सभ्यता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। अतएव कठोपनिषद में एक सुस्पष्ट आह्वान है, क्या? उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्ग पथस्तथा कवयो वदन्ति। अर्थात जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यधिक कठिन है। यह उस तरह की धार के समान है, ऐसा विद्वान अध्यात्मवादियों का मत है। मतलब कि जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसको बताया गया है एक उस तरह की धार की तरह, मतलब बहुत तेज, बहुत ही कठिन। मतलब कभी भी उससे वो हम उससे गिर सकते हैं। तो इस पर चलना सरल भी है, कठिन भी है। सरल क्यों है? क्योंकि हमें पता है बस ये रास्ता है, सीधे चलो। लेकिन भटकाव इतने हैं कि हम सीधे नहीं चल पाते। हमें हमें हर रोज इतने भटकाव मिलते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन फिर जो भगवान के भक्त हैं, भक्तों का, डिवोटी का क्या लक्षण है कि वो इधर उधर गिरते हैं लेकिन फिर दोबारा चलते हैं, क्योंकि उनको पता रास्ता क्या है। क्यों? क्योंकि उनके गुरुदेव हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, पुस्तकें हैं, चैंटिंग है, इसके द्वारा उनको पता लगता रहता है कि नहीं ये रास्ता नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला है। तो इसलिए हमें ये भक्ति के अंगों का डेली प्रैक्टिस, डेली अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जब अन्य लोग ऐतिहासिक विस्मृति के गर्भ में थे, उस समय भारत के ऋषियों ने एक विभिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास कर लिया था जो उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में समर्थ बनाती थी। उनको यह पता चल गया था कि वे भौतिक जीव नहीं परंतु भगवान के चिन्मय, शाश्वत और अविनाशी दास हैं। परंतु क्योंकि हमने अपने असली और श्रेष्ठ निर्णय के विपरीत इन वर्तमान भौतिक अस्तित्व को ही पूर्ण रूप से अपना स्वरूप मानने का चयन किया है, अतः हमारे कष्ट भी जो जन्म और मृत्यु के निर्दयी, निर्मम और उस नियम के फलस्वरूप व्याधि व्याग्रताओं के अनुसार ही हैं, कई गुना बढ़ गए हैं। ये कष्ट किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा वास्तव में कम नहीं हो किए जा सकते, क्योंकि जड़ पदार्थ और आत्मा पूर्ण रूप से भिन्न तत्व है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे यदि आप एक जलचर प्राणी को जल से बाहर निकालकर भूमि पर रख दें और पृथ्वी पर प्राप्य सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी उसको दें, उस जलचर प्राणी को घातक कष्टों से तब तक किंचिन मात्र भी मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी जब तक कि उसे विजातीय यानी विदेशी वातावरण से बाहर न निकाला जाए। मतलब ये जैसे मछली होती है ना, मछली को बाहर निकाल दो वो तड़पने लगती है। उसको चाहे कितने ही एयर कंडीशनिंग कमरे में रखो, पंखा लगा दो, कूलर लगा दो, है ना, कुछ और चीजें दो, लेकिन वो तड़पती रहे जब तक उसको दोबारा पानी में नहीं डालो। इसी प्रकार जो हम जीव हैं, हम आत्माएं हैं, इस संसार में आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है। हमारा नेचुरल है आध्यात्मिक जगत, लेकिन वहां से हम यहाँ आ गए हैं, जैसे मछली बाहर आ गई तो हम यहाँ तड़प रहे हैं। और ये जो हमें इंद्रियां मिली हैं, शरीर मिला है, इसको हम जगह जगह तृप्त कर रहे हैं ताकि वो किसी तरह हम इसको तृप्ति कर लें, ताकि कुछ सुख मिल जाए, कुछ तड़फन से कुछ आराम मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। असली आराम तभी मिलेगा जब यहाँ से हम अपने नेचुरल, अपने घर जाएंगे। तो आत्मा और पदार्थ रूप से परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं पूर्ण रूप से परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। हम सभी चिन्मय प्राणी हैं। संसारिक वस्तुओं के कार्यकलापों में भी अति संलग्न होने पर भी हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
वह सुख जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूर्ण सुख हमें केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम आध्यात्मिक अस्तित्व को अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लें। यह हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का विशिष्ट संदेश है। यह गीता का संदेश है। यह वेदों और पुराणों का संदेश है और भगवान चैतन्य की परंपरा से आने वाले हमारे वर्तमान आचार्य देव सहित सभी यथार्थ आचार्यों का भी यही संदेश है। तो कौन सा संदेश है कि असली सुख कहाँ है? आध्यात्मिकता, भौतिकता में असली सुख नहीं। सज्जनों, हम अपने आचार्य देव की ही कृपा के द्वारा, यद्यपि अपूर्ण रूप से ही सही, उनके दिव्य संदेशों को समझने में कुछ समर्थ हुए हैं। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह निश्चय ही अनुभव कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पावन मुखारविंद से निकला दिव्य संदेश पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु है। हम सबको धैर्यपूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृत शब्द ध्वनि का श्रवण करें तो श्रील आचार्य देव निश्चय ही हम सब पर कृपा करेंगे। आचार्य का संदेश हमें अपने मूल निवास भगवान के धाम में ले जाने के लिए है। अतएव मैं दोबारा कहता हूँ कि हम धैर्यपूर्वक उनसे श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके चरणारविंद में प्रणाम करें। ऐसा करने के द्वारा हम भगवान और सभी प्राणियों की सेवा करने की अपनी वर्तमान अकारण अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ यही हमें बताया जा रहा है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनके चरणों में धैर्यपूर्वक उनका श्रवण करें। श्रवण कैसे करें? क्योंकि जो पुस्तकें हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी हैं, ये अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही उन्होंने की है। क्योंकि जो श्रील गुरुदेव जी के जो गुरुदेव हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को आज्ञा दी थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करो, तो और जितना हो सके पुस्तकें छापो, क्योंकि इससे ज्ञान का वितरण होगा। लोग पुस्तकें पढ़ेंगे, उनके दिमाग में उनको ज्ञान में वृद्धि होगी। उनको पता लगेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, कि हम ये सब शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं और हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है और उसके लिए क्या करना है, वो सब विधि जो प्रक्रिया है उसका पालन करना है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, उनकी ही आज्ञा है, उनका ही पालन वो कर रहे हैं और उनका ही ये मूड है। क्या मूड है? प्रचार का, कि प्रचार करो, भगवान के नाम का अधिक से अधिक प्रचार करो, ताकि इस समाज में जागृति आए। तो श्रीमद् भगवत गीता में हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वह अपरिवर्तनशील, नवीन और स्फूर्त में बनी रहती। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही तलवार उसका वध कर सकती है। वह अजन्मो और नित्य है। इसको श्रीमद् भागवत में भी सिद्ध किया गया है ना। भगवत गीता में तो हमने ये फेमस श्लोक है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। और ये भागवतम में भी है। क्या? यशात्म बुद्धि ही गुण पे त्रिधातुके सवधि कलात्रिदिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन किर्हि च जनेवश विभिज्ञेषु स एव गोखरः। असल में इसका मीटर अलग है। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके सवधि कलात्रदिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन किर्हि च जने शवभिज्ञेषु स एव गोखरः। अर्थात जो मनुष्य तीन तत्व कफ पित्त वायु
आयुर्वेद में आते हैं ना कि हमारे शरीर में 3 धातुएं होती हैं। कौन सी? कफ, पित्त, वायु। और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें फिर बीमारी आती है ना। कोई शरीर में कोई भी बीमारी आ रही है तो इन तीनों में से कोई बैलेंस बिगड़ जाता है। जब भी हम आयुर्वेद के किसी डॉक्टर के, वैद्य के पास जाते हैं, वो हमारी नाड़ी चेक करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे शरीर में किस चीज का इम्बैलेंस हो गया है इन तीनों में से। कफ का बैलेंस हो गया है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वायु का इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और पित्त का, पित्त यानी गर्मी ज्यादा शरीर में है तो कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये जो हमारा शरीर जो है इन 3 चीजों से बना है। जो मनुष्य 3 तत्वों यानी कफ, पित्त और वायु से बने शरीर को आत्मा मानता है, उसकी, जिसकी स्त्री तथा पुत्र से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने से प्रीति रहती है, जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय समझता है और जो तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है परंतु वास्तविक ज्ञान रखने वाले मनुष्यों से लाभ नहीं उठाता, वह एक गो अथवा खर यानी गधे से श्रेष्ठ नहीं। गोखर कहा गया है उसको। उसको पता ही नहीं है भी असली, बस उसको ये पता है कि हाँ जी, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये है, परिवारवाद है, और मेरा देश सबसे महान, जहां मैं जन्मा हूं वही सबसे महान। और तीर्थ स्थानों में जाके बस नहा लिए, जी हाँ जी मेरे पाप कट गए, मैं तो गंगा में जाके स्नान कर लूंगा, मेरे सारे पाप धोए जाएंगे बस। और उसको जो असली जो ज्ञान है उससे वो लाभ नहीं उठाता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? गोखर, मतलब गधे के श्रेष्ठ नहीं है वो। दुर्भाग्यवश अपनी वास्तविक सुविधा की उपेक्षा करने और इस भौतिक पिंजड़े को अपना स्वरूप मानने के कारण इन दिनों हम सभी लोग मूर्ख बना दिए गए हैं। हमने अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने भौतिक पिंजड़े की निरर्थक देखभाल में केंद्रित कर रखी हैं और पिंजड़े के भीतर कैद रहने वाली आत्मा की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी है। पिंजरा पक्षी को मुक्त करने के लिए है, पक्षी पिंजरे के कल्याण के लिए नहीं। अतएव हम सब पर इस पर हम सबको इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। अभी हमारे समस्त कार्यकलाप इस पिंजरे की देखभाल करने में संलग्न हैं और अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि कला एवं साहित्य के द्वारा मन को कुछ भोजन देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं कि यह मन भी सूक्ष्म रूप से भौतिकी ही है। मतलब अभी क्या कर रहे हैं, कोई चलो फिल्म देख लो, कोई गाना सुन लो, या कोई ऐसा किताब पढ़ लो, कोई उपन्यास पढ़ लो। मतलब कला और साहित्य, बुक्स और चलचित्र, और ये जो कहीं सर्कस देख ली या कोई कला देख ली किसी की, इसके बहाने ही अपने मन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा तो सूक्ष्म है, जिसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन भी तो सूक्ष्म है, वो भी सूक्ष्म भौतिक है, वो भी आध्यात्मिक नहीं है मन। ये मन नहीं तो जाएगा। जब आत्मा आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश करती है तो वहां मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को छोड़कर आना जाना तब पड़ता है वहां। एक तो हमारे पंच तत्व का शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जो ये मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, वो भी छोड़ना पड़ता है, तब हम प्रवेश कर पाते हैं आध्यात्मिकता में। तो भगवत गीता में कहा गया है 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भूमिरपो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा अष्टधा। अष्टधा मतलब 8 प्रकार की ये मेरी भिन्न प्रकृति हैं। कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, अपो यानी जल, अनलो वायु, अग्नि और वायु, खम, खम को कहते हैं आकाश, मनो बुद्धिर मतलब मन और बुद्धिर, अहंकार मतलब जो हमारा ईगो है। ये 8 प्रकार के विभाजित तत्व मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति हैं। ये भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हैं कि ये 8 भी मेरी मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी मेरी शक्तियां हैं।
हमें कदाचित ही उस आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है जो आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। कभी किया हमने नहीं, बस अपने मन के मते चल रहे हैं हम, बस मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। अतः हम सब यथार्थ रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि हम इन गलत कार्यकलापों का अंत करें। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है, उसके लिए हम उनके चरण कमलों की वंदना करें। तो हम यहाँ रुकते हैं और इसको जो अध्याय है, इसका जो अगला भाग है, हम अगले रविवार को हम लेंगे, क्योंकि आज जो इसमें पॉइंट रखे हैं, हमने समझे हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। या आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। इस पर मनन करना बहुत जरूरी है, तभी इसका फायदा है ना। तो इस मतलब जो हमने पढ़ा है, इसमें से कोई पॉइंट हमें अच्छा, मतलब जिसको हम अपने जीवन में उतार सकें, है ना। तो कोई प्रश्न है आपका या कोई टिप्पणी है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ठीक है, मुझे लगता कोई प्रश्न या टिप्पणी नहीं है, तो हम आज के लिए यही विराम करते हैं और मैं बच्चों को बुलाता हूँ। तो जो प्रेयर है उसको गा लेते हैं, जो शिला गुरुदेव की प्रेयर है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पर मनन करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि खाली पढ़ने से नहीं होगा, इसको अगर हम बैठकर सोचेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में हम कुछ अपने जीवन में कुछ अनुभव करेंगे, तब इसका फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा होता है पढ़ने से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो समझ में क्या, तो वो भी नहीं आएगा। वैसे फिर हम कोई ना कुछ मोबाइल ही देखते रहेंगे। तो कम से कम हम कुछ इसमें पढ़कर जो पॉइंट्स हैं शिला प्रभुपाद के, उन्होंने बताए हैं, जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम कुछ मनन करने योग्य बन जाते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का। सुभद्रा, मैं बच्चों को बुलाता हूँ, शायद उधर बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, और माधव? अच्छा, वो थोड़ा थक गए हैं, आज बच्चे सो गए हैं, तो मैं गा लेता हूँ। जय गुरु महाराज की जय। Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime.
If your wealth is gone, then there is nothing wrong. If your health is gone, it's a different song. But if your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. Here is the greatest clue. You must work to us so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. And whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things, but you think again, don't follow them, and you will win the end. Whatever work we are given, we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. You see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। नमो सुंदर कृष्ण श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामने, नमो सुंदर कृष्ण स्तव भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी नामने, पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।